5वां अध्याय धुंधकारी की मृत्यु एवं गोकर्ण द्वारा सप्ताह परायण सुनने से मुक्ति। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, आत्मदेव ब्राह्मण के वन में चले जाने पर धुंधकारी ने अपनी माता को मार पीट कर कहा, तू गड़ा हुआ धन बतला दे, अन्यथा मैं तुझे जान से मार डालूंगा। यह सुनकर धुंधली ने उस समय यह कहकर अपनी जान बचाई कि मैं कल बतला दूंगी। धुंधली ने इस प्रकार उस दिन तो अपने प्राण बचा लिए, परंतु फिर दूसरे दिन यह विचार कर कि घर में और धन तो कहीं गड़ा हुआ है नहीं, मैं बेटे को कहां से बतलाऊंगी। वह कुएं में कूदकर मर गई। गोकर्ण ने वहां रहना उचित न जानकर तीर्थ यात्रा करने के लिए घर से बाहर निकल पड़ा। वह ऐसा महात्मा तथा ज्ञानी हुआ कि सुख दुख शत्रु मित्र सबको एक समान जानकर दिन रात ईश्वर भजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं करता था। उधर गोकर्ण के चले जाने के पश्चात धुंधकारी घर में अकेला रहकर चोरी तथा ठगी करके वेश्या को धन देने लगा। एक दिन वह कहीं से बहुत सा धन तथा आभूषण चुरा लाया। उसे वेश्या को सौंपकर वह उसके साथ ही सो गया। उस समय वेश्या के घर वालों ने अपने मन में यह विचार किया कि यह दूसरों का धन चुराकर हमें देता है। यदि यह कभी पकड़ा गया तो इसके साथ ही हम लोग भी दंड के भागी बनेंगे। अतः उचित यही है कि हम लोग इसे मार डालें। ऐसा विचार करके उन्होंने धुंधकारी के गले में फांसी लगाकर उसे अपने घर में लटका दिया। इतने में भी जब उसके प्राण नहीं निकले तो उन्होंने जलती हुई लकड़ियों से मार मार कर उसे मार डाला और घर के भीतर ही एक गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दिया। कुछ दिन बीतने पर वेश्या के पड़ोसियों ने वेश्या से जब यह पूछा कि तुम्हारे घर प्रतिदिन आने वाला धुंधकारी अब क्यों नहीं दिखाई देता है, तो उसने यह उत्तर दे दिया कि वह व्यापार करने के लिए कहीं बाहर चला गया है। हे ऋषियों, इसे सत्य समझना चाहिए कि वेश्या कभी किसी की मित्र नहीं होती है। वह पहले तो धन लेती है, पीछे प्राणों को भी ले बैठती है। उसकी जीवा पर अमृत तथा पेट में हलाहल विष का वास रहता है। इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होने पर धुंधकारी प्रेत हो गया। तब उसे गर्मी बरसात सर्दी तथा भूख प्यास बहुत सताने लगी। गोकर्ण ने जब किसी के द्वारा यह समाचार सुना कि उसका भाई धुंधकारी मर गया है और उसकी क्रिया नहीं हुई है, तब उसने गया जी में जाकर धुंधकारी का श्राद्ध कर दिया। वह जिस तीर्थ में जाता वहीं उसका श्राद्ध कर देता था। सब तीर्थों के करने के बाद जब गोकर्ण अपने घर लौटा और रात्रि को वहां सोया तो उसने धुंधकारी के प्रेत को कभी बैल, कभी हाथी, कभी बकरा, कभी भैंसा तथा कभी मनुष्य रूप में देखा। गोकर्ण ने मन में धैर्य धारण कर उससे पूछा कि तू भूत प्रेत अथवा राक्षसों में से कौन है तथा यहाँ किस लिए आया है। उसकी बात सुनकर धुंधकारी विविध प्रकार से रोने लगा। उसमें बोलने की सामर्थ्य नहीं थी, अतः वह कुछ कहकर नहीं बतला सका। गोकर्ण ने जब यह देखा कि वह रोने के अतिरिक्त बोलता नहीं है, तो उसने मंत्र पढ़कर जल का एक छींटा उस पर मार दिया। उस जल के पड़ते ही उसकी आवाज निकलने लगी। तब उसने कहा, हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मुझे वेश्या ने फांसी लगाकर मार डाला था, इसलिए मुझे खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है। केवल वायु के बल पर ही जीवित रहता हूँ।
अब तुम आ गए हो तो किसी प्रकार से मेरा इस अधम योनि से उद्धार करो। धुंधुकारी की बात सुनकर गोकर्ण ने पूछा, मैंने तो तेरे उद्धार के लिए गया जी तथा अन्य सभी तीर्थों में श्राद्ध किया था, फिर भी तू इस प्रेत योनि से क्यों नहीं छूटा है? वह बोला, तुम सहस्त्रों श्राद्ध क्यों न करो, परंतु महापापी होने के कारण मेरी मुक्ति सरल नहीं है। अब तो तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं अपने पापों से छूटकर इस अधम योनि से छुटकारा पा सकूं। यह सुनकर गोकर्ण ने कहा, अच्छा तो तू कुछ दिन और धैर्य धारण कर, मैं शीघ्र ही तेरे उद्धार का उपाय करूंगा। गोकर्ण की बात सुनकर धुंधुकारी वहां से हट गया। जब नगर के लोग गोकर्ण से भेंट करने के लिए आए तो उसने सबका यथोचित आदर सत्कार किया। तदुपरांत कुछ दिनों बाद उसने योगी महापुरुष तथा पंडितों की एक सभा बुलाकर यह पूछा कि मेरा भाई जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है उससे उसका उद्धार किस प्रकार हो सकता है। गोकर्ण की बात सुनकर सब लोगों ने विचार करके यह उत्तर दिया कि हे गोकर्ण, तुम सूर्य भगवान का पूजन तथा ध्यान करो और उन्हीं से इसका उपाय पूछो। तब गोकर्ण ने पंडितों को विदा कर सूर्य का पूजन एवं ध्यान आरंभ कर दिया। उस पूजा मंत्र से प्रसन्न होकर जब सूर्य भगवान प्रकट हुए तब उसने हाथ जोड़कर उनसे यह प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे अब धुंधुकारी की मुक्ति का उपाय बताने की कृपा करें। सूर्य भगवान ने उसकी प्रार्थना के उत्तर में यह बताया कि तुम श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण धुंधुकारी को सुनाओ, उसी से उसकी मुक्ति होगी। तब गोकर्ण ने पंडित, योगी तथा महापुरुषों को बुलाकर श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण यज्ञ आरंभ कर दिया। उस कथा को सुनने के लिए नगर के बहुत से स्त्री, पुरुष, बालक, तरुण, वृद्ध आने लगे। धुंधुकारी भी एक साथ गांठ वाले बांस के ऊपर बैठकर उस कथा को सुनने लगा। एक वैष्णव को श्रोता ठहराकर गोकर्ण ने उस अमृत रूपी कथा का पाठ आरंभ कर दिया। पहली दिन संध्या के समय जब कथा समाप्त हुई तथा श्रोतागण उठकर घर जाने लगे, उस समय जिस बांस पर धुंधुकारी बैठा था उसकी एक गांठ फट गई, जिसके कारण भारी शब्द हुआ। दूसरे दिन कथा के समाप्त होने पर दूसरी गांठ फटी। इसी प्रकार 7 दिन में उस बांस की 7 गांठें फट गई। तब उस 12 स्कंध की कथा के पारायण से धुंधुकारी ने दिव्य स्वरूप प्राप्त कर लिया। उस समय उसकी छवि चतुर्भुजी मूर्ति भगवान कमलापति के समान शोभायमान हो रही थी। वह पीतांबर धारण किए हुए गोकर्ण के पास जा पहुंचा तथा उसे नमस्कार करता हुआ बोला, हे महाराज, आपने मुझे महान पाप से छुड़ाकर मेरा उद्धार किया है। श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय मुझे पाप मुक्त करने वाला नहीं था। जो व्यक्ति संसार रूपी कीचड़ में फंसे हुए हैं वे इस कथा रूपी तीर्थ में स्नान कर निश्चय ही भवसागर से पार उतर जाएंगे। धुंधुकारी गोकर्ण से जब यह कह रहा था उसी समय आकाश से एक सुंदर विमान उतरा। धुंधुकारी उसी विमान में बैठकर वैकुंठ लोक चला गया। हे मुनियों, जिस समय यह घटना घटी उस समय उपस्थित पंडितों तथा ऋषि मुनियों ने गोकर्ण से इस प्रकार पूछा, हे महाराज, हमें एक भारी संदेह हो रहा है। हम में से सभी ने श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण सुना है, फिर क्यों वैकुंठ लोक से विमान अकेले धुंधुकारी के लिए ही आया?
वह तो वैकुंठ चला गया, परंतु हम लोग यहीं क्यों रह गए? यह सुनकर गोकर्ण ने उत्तर दिया, हे भाइयों, मैं तुम्हारे इस संदेह को भी दूर किए देता हूँ। इस कथा के फल में केवल इतना ही अंतर है कि जो मनुष्य मन लगाकर कथा सुनते हैं उन्हें तो इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है, परंतु जो लोग कथा में बैठे रहने पर भी अपना मन स्त्री पुत्र आदि के मोह में लगाए रहते हैं, उन्हें कथा का वैसा फल नहीं मिलता। मुक्ति तो एकाग्र चित होकर कथा सुनने वालों को प्राप्त होती है। यह वचन सुनकर संपूर्ण श्रोता लज्जित हो गए। तब उन्होंने गोकर्ण से कहा, हे महाराज, अब आप कृपा करके 1 सप्ताह तक इस कथा को और सुनाइए, ताकि हम लोग एकाग्र चित होकर उसे श्रवण करें और भव सागर के पार जा सकें। उन लोगों की प्रार्थना सुनकर गोकर्ण ने श्रावण मास में दूसरा पारायण प्रारंभ कर दिया। उस कथा को बहुत से लोगों ने मन लगाकर सुना, जिसके फलस्वरूप कथा समाप्ति के दिन वहां बहुत से विमान आ उपस्थित हुए। यह दृश्य देखकर श्रोतागण गोकर्ण को साधुवाद देते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आपकी कृपा से हम लोगों का उद्धार हुआ है। कथा की समाप्ति पर वहां भगवान श्री कृष्णचंद्र ने स्वयं पधार कर दर्शन दिए। वे गोकर्ण को अपने साथ विमान पर बैठाकर गोलोक ले गए। अन्य सब श्रोतागण भी विमानों में बैठकर सदेह वैकुंठ जा पहुँचे। हे ऋषियों, जिस स्थान पर सूर्य तथा चंद्रमा की भी न पहुँच नहीं है, इस कथा के प्रताप से संसारी मनुष्य उस स्थान पर भी पहुँच जाता है। श्रीमद् भागवत कथा के सुनने तथा पढ़ने से जो फल प्राप्त होता है, वह यज्ञ, तप, व्रत, तीर्थ तथा दान आदि करने से भी नहीं मिलता।